गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है जिस समय आप पढ़ रहे हो। आज हम लोग क्लास 9 का 1 से 5 चैप्टर जितना भी आपका है उसका पूरे का एमसीक्यू करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, इससे बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा 5 चैप्टर तक। बाकी चैप्टर का मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखते हुए सिर्फ कॉपी और पेन लेके बैठो और फटाफट मेरे साथ एमसीक्यू करना हो। खास करके जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको तो जरूर ही देखना है इस वीडियो को। तो बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है, परिमेय संख्या, जो संख्या पद्धति का जो क्वेश्चन आएगा आपका नंबर सिस्टम का। दो तीन चीजों का आप ध्यान रखोगे। सबसे पहला चीज आप ये ध्यान रखोगे कि कौन संख्या किससे शुरू होता है। जैसे परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर जो होता है इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको कि अंडर रूट बताइए कि क्या परिमेय संख्या है, या अंडर रूट 4 क्या आपका परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये नहीं होगा। कैसे होगा ये, तो आप इसको तोड़ सकते हो, 2 × 2 में, ठीक है। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2/1 लिख सकते हैं। तो ऐसे मजेदार क्वेश्चन को भी करने वाले हम लोग। 0.5 है आपका पहला क्वेश्चन में, इसको परिमेय संख्या है या नहीं, या परिमेय संख्या में लिखने के लिए बोल देगा। कैसे लिखोगे आप, 0.5 के अंक देखोगे कि कितने हैं, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो नीचे एक जीरो लगा दोगे, मतलब 10 हो जाएगा, और 5 उतार दोगे, तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मजेदार करने वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा। भले मान में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा बोश। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो तो आपका मजेदार प्यारा सा क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। 0.5 का p बटा q रूप है, आपका चारों में से कौन ऑप्शन होगा, सो बताना। देखो इसको पहले हल कैसे करोगे आप, आराम से देखो, 1.5 घंटा का टाइम मिलने वाला आपको सेंटर में, टेंशन तो लेना नहीं है आपको। 0.5 है, आपको पता है कि कभी भी डेसिमल रहे, डेसिमल है तो डेसिमल के बाद कितना अंक है आपको ये ध्यान रखना है। तो एक अंक है, मतलब नीचे एक जीरो लग जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। और ऊपर का पॉइंट के बाद इधर का अंक आपको नहीं लिखना है, 5 को लिखेंगे चुपचाप, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। 5 को एक बार में काटेंगे, 10 5 के पहाड़ा में 2 बार में, तो 1/2 कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 पक्का है। मान भले चेंज कर दे, आपको 2-3 अंक का दे दे मान, ऐसे दे सकता है 0.24, ठीक है। अब इसको बोलेगा कि p बटा q के रूप में लिखिए, तो कितने अंक है, 2 अंक है, तो नीचे कितना जीरो, 2 जीरो 100, ऊपर 24 हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो काटेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आप देख के काम करने वाले हो, ठीक है। ये अगर 2 के टेबल से कट रहा है, 12 दूना 24 और ये 50, ये कटेगा फिर 6 बार में, ये कटेगा 25 बार में, ठीक है। तो अगर जितना ऑप्शन रहेगा उतना काटना पड़ेगा आपको, तो 6 बटा इसका लास्ट 25 आएगा, ठीक ना। अगर और काटोगे तो डेसिमल में कट जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे एक सवाल को आप आराम से हल करोगे। कैसे हल करना है, डेसिमल के बाद जितने अंक है उतना नीचे जीरो लगा के हम लोग हल करेंगे। सेकेंड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको बताना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मान भले परिवर्तित कर दे, क्वेश्चन अपरिमेय जरूर पूछेगा, याद रखोगे इस चीज को आप। सबसे पहले चेक करने का क्या तरीका है, ए नंबर को देखेंगे 25, अपरिमेय पूछा है। परिमेय होता है क्या, p बटा q के रूप में। अपरिमेय जो p बटा q के रूप में ना मिले, अंडर रूट में मिल सकता है, या नीचे क्या हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, ऐसे चीज को, ऐसे संख्याओं को बोल सकते हैं। तो 25 को आप तोड़ोगे तो क्या होगा, 5 × 5। देखो कभी भी जब तक यहाँ 3 नहीं रहे, 3 रहेगा तो क्यूब रूट, मतलब 3 को मिलेगा तब एगो बाहर। दो, अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो क्या 2 मिलेगा तब एक बाहर। इस चीज को ध्यान रखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 5, 5/1 लिख सकते हैं। तो ये तो परिमेय संख्या है भाई, क्लियर है। सेकंड नंबर सवाल को देखो, 2 है, अंडर रूट में 9 है, तो 9 को 3 × 3 मतलब 3 तिहाई 9 लिख सकते हैं। और 49, 7 सते 49, 7 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। अब निकालोगे बाहर, 2 गुने ऊपर एगो मिले, 2 को मिलेगा तो एक बाहर, और नीचे 2 को मिलेगा तो एगो बाहर, मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6/7। तो ये भी तो परिमेय संख्या आपको दिख रहा है। चलिए भैया तीसरा चेक करके दिखाइए तब। 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 4 होता है, 4 गुना क्या होगा, 2 8 होता है। अब 3 को मिलेगा तो 2 को बाहर होता है, अंडर रूट 2 बच जाएगा अंदर। अब इस सवाल को आप चेक करो, तो ये भी आपका परिमेय संख्या ही होगा। आप क्या करोगे, 5 × 5 25 होता है, फिर 5 करना, ठीक है, ऐसे करके निकालोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये भी आपका डी नंबर सवाल
नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में 2 फंस गया। जब भी अंडर रूट मिल जाएगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बात क्लियर समझ में आई? या कभी भी जब हर में 0 होगा तो भी क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। -8/3 और -6/5 के बीच परिमेय संख्या आपको निकालना है। सिंपल है ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ भी 5 होगा। क्वेश्चन देखता हूं मैं एक बार जस्ट। दोनों जगह 5 है, ठीक है। मैं एक ऐसा भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मान अलग होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम सेंटर में, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर टाइप में। तो 5 और 5 दोनों का हर सेम है, ठीक है। नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। अब -8 और -6 के बीच में क्या आ जाएगा? तो आप -60/5 करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन हम लोग को तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, मान में परिवर्तित भी आ सकता है अलग अलग। 2/3 और 3/4 के बीच कितनी, मतलब परिमेय संख्या अगर पूछ देगा, 1 2 वो मान दे देगा, तो क्या करोगे? दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालोगे। मतलब 3 और 4 का क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम करोगे। याद रखेंगे, फटाक से एकदम करेंगे। 12 होगा और पहला संख्या को लिखेंगे 2/3, जो आपका पहला संख्या है। 2/3 को हम लोग कितना से गुना करवा दे कि इसके हर में 12 आ जाए, इस चीज को ध्यान रखोगे आप। तो कितना से? 4 से। 4 या 12, तो ऊपर भी 4 से, तो 4 दूना 8। मतलब आपको दोनों को हर बराबर करना पड़ेगा। पहला हो गया। दूसरा सवाल देखो, यही इसको उतार के एक बार करोगे, एक बार इसको उतार लोगे। 3/4 को उतारोगे और कितना से आप गुना करवा दोगे, इस चीज को ख्याल रखोगे आप, ध्यान में रखोगे कि 12 आएगा हर में। यहाँ पे हर में 12 आना चाहिए। तो 3 से करवाएंगे, 3 चौका 12। तो जब 3 से नीचे करवाते थे, 3 से ऊपर भी करवाते, तो 3 तिहाई 9। अब बताइए, इनके बीच में कोई परिमेय संख्या आया? 8 और 9 के बीच में कोई परिमेय संख्या आपका नहीं आया। अब वो क्वेश्चन में रहेगा कि और कितनी परिमेय संख्या है, तो आप क्या करोगे? 2 से गुना करवा दोगे। अगर नहीं आएगा तो आपको गुना करवा के देखना पड़ेगा, क्योंकि 8 के बाद तुरंत 9 आ जाता है। तो 8 दूना कितना होता है? 16। और 9 दूना कितना होगा? 12 दूना 24। देखो ध्यान से, 9 दूना 18 और 12 दूना 24। इनके बीच में पता चला कितनी परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या दिख रहा है, 17/24 हो जाएगा। 16 के बाद 18 नहीं आता है, 17 आता है। इस चीज को ध्यान रखोगे। परिमेय संख्या कैसे निकालना है? सबसे पहले अगर दो अलग अलग मान रहे 3 और 4, दोनों को सबसे पहले एलसीएम करके लाएंगे 12। 12 जब आया तो आपको ध्यान रखना है कि ई वाला नीचे में दोनों में 12 लाना है। मतलब 4 और 3 की जगह पे 12 लाना है। उसका प्रोसेस क्या है कि उस संख्या को एक बार लिखोगे और गुना करवाओगे जितना 12 लाने के लिए, और जितना करवाओगे जितना से गुना उतना ऊपर से भी आप करवा दोगे। मतलब ऊपर नीचे दोनों 4 4 सेम लिखाएगा। नीचे से करवाओगे तो 12 होगा और ऊपर करवाओगे तो 8 होगा। क्लियर है? वैसे दूसरे संख्या को उतारोगे फिर, और दूसरे संख्या के उतारने के बाद कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा भैया? तो 3 से करेंगे। जब नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो 9 हो जाएगा ऊपर में। यहां तक आपको क्लियर है? ये लाइन तक आपको क्लियर है? अब क्या है, 8 9 तो तुरंत आ गया भैया, परिमेय संख्या तो एक भी नहीं है बीच में। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए 2 2 से गुना करवा दो आप। अब लोग भैया 3 से नहीं करवा सकते क्या? 3 से भी करवा दो, 5 से भी करवा दो, जितना से करवाओगे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आप छोटे अंक से देख लो, अगर निकल जाएगा तो काहे बड़ा अंक लेंगे। तो 16 और 18 आया, तो उनके बीच में एक परिमेय संख्या मिला हमको 17/24। क्लियर है? ऐसे सवाल कंफर्म है, इनके बीच में परिमेय संख्या लिखिए। आरोही अवरोही दे सकता है आपको, इस चीज को ध्यान रखोगे ना। आरोही और अवरोही क्रम दे सकता है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा। एक क्वेश्चन फिक्स है, इस चीज को ध्यान रखोगे। ये जो पांचवा सवाल है बड़ा मजेदार सवाल है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो गलती हो जाएगा भाई। आप अगर ईमानदारी से बताओ तो आपसे शुरू में नहीं बनेगा, अगर बिना पढ़े बनाओगे तो। इस चीज को ध्यान रखोगे। देखो सबसे पहले क्या है, 81 है क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ना, सॉरी। 81 है, 81 है, 81, 81, ठीक है। 81 का जो पावर है -3/4 है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। इसमें से कौन मान होगा आप बताओ। आप अगर हल कर पाते हो तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4। अगर 3 के पावर 4 को तोड़ोगे तो 81 आएगा, ठीक है। आप तोड़ के देख लेना। अगर इसका पावर कितना है, इसका ही पावर है ना -3/4। क्लियर है? -3/4 यही चीज लिखा हुआ है।
ये 4 से 4 कट जाएगा आपका, क्या बचेगा 3 के पावर -3। अब इसको अगर सॉल्व करने बैठोगे आप 3 के पावर -3, देखो ये लाने के लिए आपको मैं शॉर्ट बता दिया, पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा मान परिवर्तित रहेगा, आएगा लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। अब कितना बोले, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, 1/3 के पावर 3 लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो पता है कि घात को अगर बटा में भेज देंगे पूरे को तो प्लस में हो जाता है। अब मान तोड़ दो 1, क्योंकि है नहीं ऑप्शन, इतना रहता तो चल जाता काम, ठीक है। 3 9 होता है तो 3 के पावर 3 नहीं होगा, 3 के पावर 2 9 होता है, तो ये भी नहीं होगा, 27 होने वाला है आपका। तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 9 9 दिया 27, तो 1/27 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर होगा। समझे बात को। आप एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करोगे 49, ठीक है, के पावर -1/7, इस क्वेश्चन को आप AW लोगे, बना के दिखाना। क्वेश्चन आता है भाई, ऐसा क्वेश्चन पक्का, खास करके तो जैक बोर्ड में भर भर के रखा होगा। कब आएगा, जरूर आएगा एग्जाम सेंटर में भाई। देखो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एंड प्यारे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दिमाग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया किसके पास दिमाग नहीं होता है बताइए, तो जिससे नहीं बन रहा उसके पास दिमाग नहीं होता है, ठीक ना। देखो ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में हल कर सकते हो आप। 3 है, 3 लिखते हैं, ठीक है। 27 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे जो पढ़ा होगा, एक मुर्गी पढ़ी है उसको पता होगा, तो स्क्वायर है तो डबल लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। अब 3 है, 27 को भी आप तोड़ सकते हो क्या, 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुड। अब यहाँ पावर 3, ये 3 जो लिखा हुआ है कहने का मतलब है क्यूब रूट है, क्यूब रूट समझ में आता है, घन मूल, जिसमें 3 को मिलेगा तो एक वो बाहर उड़ जाएगा, और जिसमें 2 को मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसा वाला को क्या बोलते हैं जो सिंपल में लिखा होता है, भैया जी इसको बता दीजिए तो तनी। तो 9 है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग मूल। तो इसमें आपको 3 लिख दिया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये घनमूल है, क्या है, घनमूल। मतलब 3 को मिलेगा तो एक को बाहर करेंगे, तो 27 है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, एक बार देखो 27 को तोड़ेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, अब बताओ क्या को मिला, 3 गो तो क्या को बाहर जाएगा, एक गो बाहर आएगा, 3 को मिला तो अब एक और बाहर आएगा, 3 तिहाई कितना होता है 9, भैया बहुत आसान क्वेश्चन था जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बनने वाला है। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, 27 हो जाए कितना भी हो जाए हमको नहीं पता, मान परिवर्तित रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर डालता है जैक बोर्ड। CBSE का पैटर्न में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो 7 और 8 सवाल, इससे ज्यादा मैं इस चैप्टर में आपको नहीं बताने वाला हूँ, और इससे आएगा भी नहीं ज्यादा, ठीक है। तो इसका मान आप बताओगे, क्वेश्चन अभी जस्ट बताया गया आपको, और इसका परिमेयकरण, परिमेयकरण करके बताओगे, क्योंकि 9 क्लास में हो परिमेयकरण तो आपको आता ही होगा, 8 से ही सीख जाते हैं हम लोग, तो इसका परिमेयकरण करके कौन सा ऑप्शन होगा और 7 का कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में बताओगे, मार मार के एकदम कमेंट होगा तब कहेंगे। मैं अपने पीसी पे दिखा रहा हूँ आपको, एक या एक से अधिक पद होगा उसको भी कहेंगे, उसे बहुपद कहते हैं। याद रखेंगे, उदाहरण के लिए 2x+3 या 2x² + 5x+6 ऐसे क्या होंगे, सब बहुपद है। बहुपद कब नहीं होगा, 1/x प्लस का घात ऋणात्मक होगा, क्योंकि x को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक। पदों की संख्या के आधार पर एक पद, द्विपद और त्रिपद का क्वेश्चन क्यूब, ब्रैकेट में x² - 4 का घात क्या होगा। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे 2 3 क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, x³ है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है पता है ना सभी को, बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, x³ गुने x² - 4, घात जुड़ जाती है ना, बेस अगर आधार सेम हो गया तो 5 हो जाएगा, -4 है कोई ऑप्शन में, घात यही ना होता है 5, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 5। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्टली, ठीक है, x+2 x² + 2x+1, इसकी घात क्या होगी, अधिकतम पूछेगा, अधिकतम घात पूछेगा तो 2 हो जाएगा। अगर बहुत भी प्यारा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका px
ये जो पोलिनोमियल है एक्स का मान है, पूरे में एक्स वेरिएंट है, इस पे एक बैठा के आपको देखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 5x। कंफर्म है भाई बहन दोस्त यारिन यार जो भी हो, सारे लोग को मैं बता रहा हूं कि ये कंफर्म क्वेश्चन है। इसका मान परिवर्तित कर देगा, लेकिन लिखित बोर्ड है कि जैक बोर्ड में देगा ये क्वेश्चन। ये मेरा कहा हुआ है, नहीं आएगा तो बताना। तो इस पे पी के जगह पे क्या रख के देखना है, एक रख के देखना है। तो एक का क्यूब हो जाएगा -5, स्क्वायर की जगह पे एक रखना है, मतलब एक्स की जगह पे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2। सॉल्व करोगे, एक 5 से एक में गुना करेंगे स्क्वायर का तो एक ही होगा ना, एक का स्क्वायर एक होता है, एक से गुना करेंगे 5 में तो -5 प्लस का 2। और क्वेश्चन में कुछ था क्या, 2x के जगह पे हम नहीं लिखे, सॉरी 2x प्लस का 2 है, तभी सोचू मैं, गुना में एक प्लस का 2 गुना में एक, ओ माय गॉड, प्लस का 2 क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 5 प्लस का 2 प्लस का 2, एक ये प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, 2 2 4 1 5 में से 5 जाएगा तो 0, आंसर है 0। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा करके आपसे क्या पूछेगा कि पी 0 शून्य जिसको दे देता है, शून्य दे देगा, इसका अगर शून्य बैठा के मान चेक करके आप बताओगे। पी के यहाँ पे एक है, आप ए डब्ल्यू लोगे, क्या बैठा के देखोगे, पी बराबर 0 क्या मान हो, ठीक है, इसका आप बना के दिखाओ, भी बढ़िया से हल करते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं छांट छांट के 2-3 साल का 4 साल का जो रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सब। क्या करोगे आप, इसका क्या बोल रहा है, एक शून्यक है, शून्य याद करना है आपको। तो 3, ये आपका क्या दिया हुआ, पोलिनोमियल का मान दिया हुआ, पी एक्स का मान दिया हुआ है ना, तो पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, 3 के पावर 4x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर -3 आ रहे हैं कौन, 3x प्लस का 4, ठीक है। इसका मान कैसे ज्ञात करोगे आप, देख लो, सब में शून्य बिठाओगे, पी एक्स की जगह क्या बिठाओगे, 0 बिठाओगे, 3 के पावर 4 गुने 0 गुने क्या होगा, 0 के क्यूब, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का 2 गुने 0 का स्क्वायर, शून्य बोला है मतलब शून्य बिठाना है, 3 और एक गुने 0 प्लस का 4, बराबर में कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। क्या करोगे, पूरा 0 प्लस का कंपार्टमेंट 0 प्लस का कंपार्टमेंट 0 प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखोगे आप, सब 0 हो जाएगा तो 4 बराबर 0 है ना, यानी 4 को आप बराबर की इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा, -4। अब -4 क्यों, क्योंकि प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो याद रखिए कितना ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होगा। ये साधारण बनाने का तरीका है, इसका एक फॉर्मेट दूसरा भी है, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करोगे कि शून्य के बैठाने से पहले ये लास्ट चेक कर लोगे कि अगर जिसमें नहीं होगा मान, उस मान को बराबर के उधर भेज देंगे, ठीक है। तो -4 एक लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट बनाना है तो। हल करके देखना चाहते हैं, हल करके देख सकते हो, मान परिवर्तित रहेगा, क्वेश्चन सेम आने वाला है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। क्या करोगे, इसको भाग देने पर शेषफल बताना है आपको। तो सिंपल आप भाग करने का तरीका क्या है, x+1 जो दिया हुआ आपका, ठीक ना, उसको चेंज करोगे आप थोड़ा सा, x का मान निकाल लोगे, बराबर में 0 रख लो, x बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस का एक उधर भेज देंगे तो माइनस का 1 होने वाला है। अब इसमें -1 पुट करके देख लो, px का जो मान है आपका कितना है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस का 5, इसमें -1 को पुट करने वाले हम लोग, px -1, -1 का स्क्वायर 3, इसके जगह पे x की जगह पे -1 रखना है, प्लस का 5, सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा, -3 से -1 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस का 5, 5 3 8 1 9, ऑप्शन है क्या 9, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन वीवीआई कर लो आप ना, आता है नहीं, ये भी है क्वेश्चन आई, रिपीटेड क्वेश्चन है। घात वाले क्वेश्चन में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या लिखता है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात पूछता है। लेकिन कहेगा भैया 2 है मार दीजिए ना, गलतियों मत करना बाबू ये चीज को, ठीक है ना।
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं प्लस का 1। अगर एक्स गुने एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का एक्स बाहर आ जाएगा ना, दो को मिलेगा तो एक बाहर, प्लस का 1 फंस जाएगा अंडर रूट में, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसका घात तो पता ही नहीं है क्या है, नहीं ना पता है, नहीं पता है, एक होगा घात इसका, किसी का घात कुछ भी नहीं, ए लिखा हुआ है इसका घात क्या हो जाएगा एक, ठीक है, कुछ भी संख्या लिखा हुआ उसका घात एक होता है, तो एक्स 2x लिखा हुआ उसका घात क्या हो जाएगा एक, तो ऑप्शन नंबर सी हमेशा याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ न करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का, मैं निर्देशांक ज्यामिति को एक बार आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है ना, कि आपके पास एक सेंटर पॉइंट होता है, इसमें से एक्स और वाई का एक ग्राफ निकलता है, इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। ये जो एक्स का ग्राफ है ये प्लस का इधर साइड में होता है, इधर माइनस में होता है, इसी को ध्यान रखेंगे, ऊपर का प्लस का होता है वाई में और नीचे का माइनस में होता है। अगर ये बोलेगा तो प्रथम घर है इसका, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ बोलते हैं इसको हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें, हमेशा बनेगा तो ए भी प्लस में, ए भी तो प्लस प्लस बनता है फर्स्ट घर में, सेकंड में आपका बनने वाला है माइनस प्लस का बनता है, शुरू वाला एक्स होता है, लास्ट वाला वाई होता है, मतलब दूसरा, इसमें माइनस माइनस का बनता है, इसको ध्यान रखोगे, इसमें भी माइनस और सॉरी माइनस और प्लस का बनता है। तो इसी चीज से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन को देखते हैं फिर क्या है भैया। बिंदु ए 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित हैं, दोनों कौन से घर में अवस्थित है, सो आप पहले बताओ। और ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन बढ़िया से टिका दिया, बोला है कि एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है या एक्स अक्ष के एक ओर है या एक्स अक्ष के दोनों ओर है, तो सिंपल सा देखेंगे हम लोग, माइनस का कहाँ होता है, सबसे पहले तो इसको मिटा दो, चारों घर में जो भी हम फालतू का कचरा भर के रखे हैं इसको, इधर होता है एक, ये दो, ये तीन, तीन तक ही है ना, तीन तक ही लेते हैं। एक दो तीन, माइनस लगाएंगे इधर साइड, एक दो और तीन, माइनस एक, माइनस दो और माइनस तीन, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। अब आप सबसे पहले बताओ कि दो और तीन, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, एक्स का प्लस का तीन कहाँ मिलता है आपको, यहाँ पे मिलता है, y का प्लस का दो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है आपको प्लस का y, ठीक है, पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y। अब देखो माइनस का तीन x का कहाँ मिलेगा यहाँ पे, और दो कहाँ मिलेगा प्लस का y वाला। अब ये जो ग्राफ बन रहा है आपका, अब पूछ रहा है कि x अक्ष पर है, x अक्ष पे है ये, x अक्ष पर y अक्ष पे है, y अक्ष पे है ये, या x अक्ष के एक और है, x अक्ष के एक और है ये, या एक्स अक्ष के दोनों ओर है। देखो एक्स अक्ष के एक और ही ग्राफ होगा, क्योंकि एक्स अक्ष सिर्फ ऊपर पार्ट में है, नीचे पार्ट में तो आपको नहीं है, नीचे पार्ट में नहीं है, तो एक्स अक्ष के सिर्फ एक और होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आई, क्वेश्चन थोड़ा सा समझो डीप में, एक बार समझ जाओगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसा क्वेश्चन लिखित है आने वाला है, तो ध्यान से देखोगे, अच्छे सॉल्व करोगे, और जो चीज कर रहे हैं वीडियो दोबारा देखो, लेकिन समझो, एक बार में ही समझो, दो बार में ही समझो, लेकिन समझो। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी, बिंदु -1 -1 किस अक्ष पर स्थित है, आपको बताना होगा कि एक्स है वाई है या दोनों पे होता है। तो आप सबसे पहले जाना एग्जाम सेंटर पर, पहले तो ग्राफ आप बना लेना, ठीक है, ये होता है y का, ये होता है y डैश का, ये होता है x का, ये होता है x डैश का, इधर होता है एक, इधर होता है दो, इधर होता है -1, इधर होता है -2, इधर होता है -1 और इधर होता है -2, इधर होता है एक, इधर होता है दो। अब आपसे पूछ रहा है कि -1 और -2 किस अक्ष पे होगा, -1 यहाँ पे है, दिखाता हूँ मैं आपको, एक्स का माइनस शुरू वाला भी माइनस में है और दूसरा भी है, किस अक्ष पे है बताओ, ये मूल बिंदु। देखो जहाँ पे एक्स और वाई दोनों मिलते हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है मूल बिंदु, ठीक है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अभी कौन सा अक्ष पे होगा, सो आपको बताना है, एक्स पे होगा, वाई पे होगा या दोनों पे होगा, आपका बुक का क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, इसका ऑप्शन नंबर बी, वाई अक्ष पे हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो भैया एक्स अक्ष पे क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जिसका मान y अक्ष की ओर ज्यादा झुका दिख रहा है आपको, y अक्ष की ओर आ रहा है ना ये, तो ये y अक्ष की ओर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y अक्ष निर्देशांक क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x अक्ष का जो भी मान होगा, ध्यान से सुनोगे ये क्वेश्चन को भी आप, x अक्ष का जो मान होगा और जो y अक्ष का मान होगा, ठीक है, x मान जो होगा, x अक्ष का निर्देशांक अगर y पे यहाँ पे करोगे तो शून्य के बराबर ही चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। x अक्ष का मान y अक्ष पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर y अक्ष पे x का मान पूछे तो यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे 0, ठीक है। अगर y x के पक्ष में पूछेगा तो y 0 होगा, अगर y के पक्ष में पूछेगा तो x भी 0 होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है आपका। ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित है? सो आपको बताना है। -1/2 और 2/3। तो -1/2 और 1/3 को बहुत सिंपल कर सकते हो आप, इसको भी हल देखोगे। -1/2 आप ऐसा ग्राफ बनाओ, यहाँ 1/2 लिखो, 1 बटा सॉरी 2/2 लिखो, 2/3 लिखो, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। आपको माइनस का लेना है, इधर का माइनस का होता है ना, एक ऐसी और ये एक से -1/2, 2/2, 2/3, ये माइनस का सब है। ऊपर का प्लस का 1/2, 2/2, और इधर करेंगे 1/2, नीचे आएगा और 2/2, ये सब माइनस का। अब बताओ, अब बताना आप कहाँ पे दिख रहा है? 1/2 तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 यहाँ पे। अब बताएंगे 2/2 कहाँ दिख रहा है? सॉरी 2/3, इसके ऊपर और जाएगा तो क्या निकलेगा? इसके ऊपर जाएगा तो क्या निकलेगा? और इसके ऊपर 3/2 यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सो देखो ध्यान से। कौन से ये घर में आ रहा है? ये कौन से घर में? ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, तो द्वितीय घर में आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। याद रखें क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, आप ग्राफ छाप लोगे तो सब बन जाएगा आपसे, इसमें से नहीं छूटता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है। मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण का पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को रीड करो। यदि x बराबर 1, y बराबर 3, समीकरण x प्लस 15 बराबर k का एक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 40, 45, 46 और टी में कोई नहीं। देखो सबसे पहले x को 1 और y को 3 रख के देखेंगे इस समीकरण में, ठीक है ना। x प्लस 15 y होगा भाई, यहाँ पे छूट गया लिखने में, बराबर में k। x यहाँ पे 1 प्लस 15, y की जगह पे 3 बराबर k। 15 45 बराबर k, 45 एक 46 बराबर k। तो k का कितना मान आया? 46 है ऑप्शन में सी। ऐसा क्वेश्चन में मान चेंज रहेगा, यहाँ पे एक की जगह और रह सकता है, y की जगह का जो मान 3 है यहाँ पे कुछ और रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन का मान परिवर्तित रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम आने वाला है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है और ये कंफर्म है, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। वो भी देखो, जो दूसरा क्वेश्चन आपका है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला देखो, देख लो इसको, उसके बाद दूसरा बताता हूँ मैं। देखो इसमें क्या बोलता है, बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा लोग। एक्स वाई दोनों का मान तो दिया हुआ है या नहीं, आपको खुद पुट करके देखना पड़ता है, और कुछ ऐसा मान पुट करो जो दोनों मान पे फिक्स हो। कहने का मतलब है, पहले मान को अगर आप फिट करते हो, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 10, आपको बराबर में 10 आएगा, आना चाहिए, बस ये आपको ख्याल रखना है, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा कौन इसमें से मान बैठाएंगे कि बराबर में 10 आएगा, ठीक ना। तो 2x या पे 6 माइनस का 4 बराबर में आपको क्या लाना है? 10 लाना है, इस चीज को ध्यान रखोगे। तो 6 दूना 12 माइनस 4 बराबर 10, 12 में 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 बराबर 10 तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को भी ऐसे ट्राई करोगे, थर्ड को भी ऐसे ही ट्राई करोगे, आप ट्राई करोगे तो आपको लास्ट में जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो फुलफिल हो रहा है। हम भी करके देखिए, अभी हम भी बड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। तो डी नंबर आपका ऑप्शन होगा, देखते हैं करके इसको भी।
आपके सामने ही 2x माइनस वाई बराबर 10। सिंपल है, 2 गुने 10 माइनस 10, क्योंकि x का होता है इंफिनिटी, y का ये होता है, तो पता है बराबर में 10 लाना है आपको। 10 गुना कितना होता है 20 माइनस का 10, यानी कि 10। तो 10, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बराबर 10, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक ऐसा ही टाइप का जस्ट जुड़वा आएगा, लेकिन उसका बनाने का प्रोसेस अलग होगा, उसको जस्ट इसी के सामने लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन था जुड़वा भाई। रैखिक समीकरण 2x 3y बराबर 6 का आरेख y अक्ष को निम्न में से किस बिंदु पर काटती है। याद रखना, हम आपको जस्ट अभी बताएं कि एक आरेख खींचोगे तो यहाँ पे x अक्ष पे x और y, x अक्ष पे क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। क्या होगा 0, और इस पे x का मान क्या होगा 0। तो आप काम करो, 0 मान रख के पुट चेंज करो, इस मान को रख के चेंज करो, सॉरी चेक करो, जैसे इसमें आप चेक किए थे ना वैसे ही। ठीक है, तो इसका मान रख के चेक करता हूं मैं। आपका क्या है समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 6 है। ठीक है, आपका मान 3 के बराबर जब चेक करोगे आप बी नंबर को, तो अगर 0 रखोगे तो 3 आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 रखोगे तो 0 आना चाहिए, ऐसे मान चेक होगा। क्लियर है। इसको x बोलोगे आप, इसको y बोलोगे, इसको x बोलोगे, इसको y बोलोगे, इसको x बोलोगे, y बोलोगे, x बोलोगे, y बोलोगे। क्या बोलोगे, x बोलोगे, y बोलोगे, x बोलोगे, y बोलोगे। ठीक है, तो रखते हैं 2x, जब एक दूसरा चेक करके ही देखते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन हमको लग रहा है थोड़ा सा 3, y का मान नहीं पता भाई 6। ठीक है, क्योंकि x का मान हम 0 रख के देखे तो y का मान 3 आना चाहिए, तो 0 हो जाएगा इसका, 3y बराबर 6 हो जाएगा। तो 3y बराबर 6 है ना, तो क्या हम करते हैं, y का मान निकालने के लिए 6/3 करते हैं, तो 3 दूना 6, मान तो ना आया जी, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब बताओ, अगर हम 0 रखें तो y का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। y का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। y का मान 2 आना चाहिए। अगर हम 0 रखें तो y का मान क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 0 रखें तो y का मान 2, इसमें तो नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 2 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी में है x का मान 0, y का मान 2। भैया देखिए, निकाल तो दिए हैं आप, हमको बुझाया कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन बता दे बच्चों आपको कि कुछ भी मत करना, चेक करने के लिए आप पहले x का मान 0 अगर दिखेगा तो 2 रख के देख सकते हो, तो 0 आना चाहिए मान। अगर 0 रखेंगे तो 3 नहीं आएगा, तो 2 आया, तो हम डायरेक्ट इसमें मार दिए फिर। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा, एक दो आपका पूछ सकता है क्वेश्चन, मैं पढ़कर ही बता देता हूँ कितना मैं नोट डाउन करूँ। देखो आपके ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक, ठीक है, क्या पूछता है, एक घातीय समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक हल की संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी है अनगिनत। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। बाकी मैं क्वेश्चन ऐसे देख देख के इंपोर्टेंट लगा लगा के करवा रहा हूँ, और इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है कि आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है फिर, ठीक ना। बाकी एक बार आप देख लेना अपने हिसाब से, लगे कि एक दो क्वेश्चन और टपक सकता है इसमें से, तो बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ लास्ट चैप्टर की ओर। इसमें एक क्वेश्चन है जो हमको लग रहा है कि करवा दो, ठीक है, देखते। चलिए, पांचवा चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेगा। मैं अभी दिखाता हूं मैं आपको, दिए गए चित्र में एओपी की माप ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे त्रिभुज से ज्यादा क्वेश्चन डालता है, ठीक है ना। इसके अगले चैप्टर जो रहने वाला आपका अगले क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, 2 क्लास में हम लोग पूरा 9 क्लास को खत्म कर देंगे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। उसमें से जान लो कि अगर 40 का है तो 35 तो कोई नहीं रोकेगा रे, 35 30 प्लस, बस इतना मैं बताता हूं, ज्यादा नहीं बोलना है कि 40 में 40 दे दूंगा, नहीं, 30 प्लस क्वेश्चन मेरा बताया हुआ रहने वाला है, एकदम कंफर्म रहना। मान परिवर्तित हो सकता है क्योंकि मैथ है, आपको पता है इस चीज को, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। देखिए, ये क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, एओपी का मान क्या होगा। एओपी का मान तो हमेशा याद रखेंगे, पूरे त्रिभुज का मान 180 डिग्री बनता है भैया। 180 में से 60 के माइनस कर दीजिए ना जी, और 180 में से 60 माइनस कीजिए, 0 से 0 खत्म, 18 में से 6 जाएगा कितना होगा, 8 में से 6 2 1 12, माने 120 डिग्री। 120 डिग्री ऑप्शन है, 0 0 खत्म नहीं, 0 उतर जाता है, सॉरी।
ठीक है, 120 डिग्री इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इस यूक्लिड में से। आपको मैं दिखा दूं एक बार। देख लो एक बार, ये जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, थोड़ा ज्यादा मुड़ाया दिख रहा है क्या? हाँ, और नहीं ठीक, चलो ठीक है, क्लियर है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी है, अनंत हो जाएगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका अनंत हो सकता है। दो भिन्न बिंदुओं से मिल कितनी रेखाएं गुजर सकती है? दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, एक। मतलब दो भिन्न बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदु से रेखा अलग अलग गुजरेगी, ठीक है, तो एकक रेखा ही गुजरेगी। ऐसे तो एक बिंदु पर अनंत रेखाएं होती है, इस चीज को ध्यान रखोगे। देखो इसमें से कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, जो आपको काम देगा एमसीक्यू के टाइप में। सबसे पहले एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कोई पूछ दिया कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। अगर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो ऑप्शन रहेगा एक बिंदु से एक खींचा है तो दूसरे बिंदु से भी एक ही रेखा खींचेगा। क्लियर है? और कैसा क्वेश्चन रह सकता है? दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजरती है? तो एक, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन कैसा डाल सकता है? 25 का पूरक कोण क्या होगा? पूरक संपूरक आपको तो पता होगा, लंब पूरक भी उसको बोलते हैं, ठीक ना। देख लो, सिंपल है। पहला याद रखोगे पूरक। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जिसका दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है। दो कोणों का मान कितना होता है जोड़ने के बाद? 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको पूरक कोण कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर एक कोण का मान 25 डिग्री है, इसका मान अगर 25 डिग्री है तो 90 पुराने में हमको और कितना चाहिए? कमेंट में बताना बाबू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 90 पुराना है या 25 है या कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? तो 90 में से 25 को माइनस कर दो ना बाबू। 90 में से 25 को माइनस कीजिए तो 10 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 5। यह कितना बचेगा? 8। 8 में से 2 जाएगा तो 6 2 8, 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन है हाँ, 65 डिग्री है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन डालेगा, हार्ड एकदम नहीं है। दूसरा आपका होता है संपूरक। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण का भी हाल चाल वही है कि दो कोण को जोड़ोगे तो मान कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा कोण का मान। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, एक कोण का मान लो 85 डिग्री है तो दूसरे का मान कितना होगा? तो 85, 180 में से 85 माइनस कर देंगे तो दूसरा कोण का मान क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। ऐसे ही इसमें से ज्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपका। 89 का पूरा कोण कितना होगा? कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है? तो ऑप्शन ए। बाकी कुछ भी नहीं क्वेश्चन है। जो छठा चैप्टर पढ़ेंगे ना, 6, 7, 8 इससे क्वेश्चन उठता है 2-3। छठा चैप्टर आपके लिए भेज आए हैं तो 6 चैप्टर पे जरूर आप बनना, अच्छे से मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इतना वीडियो बनाता हूँ मेहनत से, थोड़ा बहुत भी आप दया दिखा दो। वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।